बेटी जनी थी, पैदा होकर भी बोझ ही बनती ना, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। अब भैया बताओ क्या गलत किया है। अब की बार तो लड़के का चेहरा देख कर ही मानेंगे। अरे ओ ठकुराइन, अब कब तक बच्चा गिरवाती रहोगी? समझाओ अपनी बहू को, बिना लड़की के कुल आगे कैसे बढ़ाओगी? या भैया हम ये मान लें कि जो था यहीं तक था, ये पैसा, ये शोहरत, ये रुतबा, ये नाम। अब लड़की के हाथ में तो चूल्हा चौका आया है, वो वही संभाले। कहाँ मर्दों की विरासत का ख्याल रखेगी? कल सब तुम्हारे बारे में बात कर रहे थे, कह रहे थे कि इस बार तो किलकारियां सुन के ही दम लेंगे। तुम्हें पता है, तुम पहले नहीं हो, तुमसे पहले कई नन्हे कदम मैंने इस कमज़ोर पेट में महसूस किए हैं, जिसमें अब और दम नहीं। डॉक्टर कह रहे थे कि ये आखिरी और फिर शायद कभी नहीं। बहुत मुश्किल होता है खुद के अंदर 9 महीने किसी को महसूस करना और फिर अपनी आंखें खुलने से पहले ही उसके ना होने की खबर सुनना। बेटी जनी थी, पैदा होकर भी बोझ ही बनती ना, इसलिए हमेशा हमेशा के लिए सुला दिया। अब भैया बताओ क्या गलत किया है। ऐसा मैंने कई बार सुना है, इसलिए इस बार तुम कौन हो पहले ही पता लगवा लिया। जानती हूँ कि गैर कानूनी है, मगर बार बार इस नन्ही कोख में किसी की मौत का बोझ नहीं उठा सकती। कई बार जिंदगी में 2 गलत रास्तों में से एक को चुनना पड़ता है, जो सही नहीं होता मगर दूसरे वाले से थोड़ा कम गलत होता है। यहाँ देखा है मैंने लोगों को पागल होते हुए एक उस नन्ही किलकारी को सुनने के लिए जो न जाने कितनी अनसुनी किलकारियों के बाद आती है। ये इनकी गलती नहीं, ये तो उस समाज की गलती है जो न्याय की मूरत तो बनता है मगर कभी न्याय नहीं कर पाता। मर्द और औरत को कभी बराबर तराजू में तोल ही नहीं पाता। एक को ऊंचा दर्जा देकर भाव बहुत महंगे कर देता है और दूसरे को बच्चा जनने वाली मशीन बनाकर इतना सस्ता कर देता है कि मुझ जैसी हर दूसरे घर में 2-4 मिल ही जाती हैं, जिनके पेट फूलकर 9 महीने में गुब्बारा हो जाते हैं और लिंग देखकर उन्हें किलकारियां सुनाई जाती हैं। अभी कल ही की बात है, मोहल्ले की एक औरत के पेट में बहुत दर्द हुआ। उन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने कहा कि या तो माँ बचेगी या बच्चा। अब चूंकि बच्चा लड़का था तो बिना सोचे समझे माँ की बलि चढ़ा दी गई। जिंदगी के कुछ फैसले हमारे लिए होते हैं मगर हमारे नहीं। अब ये मेरी गलती तो नहीं कि तुम्हारा लिंग क्या होगा, तो क्यों हर बार किसी लड़की की आवाज़ दफना दी जाती है? अगर यूं ही चलता रहा तो फिर लड़कों को जन्म कौन देगा? फिर ये समाज किसको कोसेगा? उस मर्द जात को जो अकेले कुछ नहीं कर सकता। कितनी अजीब बात है ना। हम समाज अपना अस्तित्व बचाने की कोशिश में खुद ही उसे मिटा रहा है, हर रोज तुम्हारी जैसी एक नन्ही जान लेकर। क्यों इतनी नफरत होती है लोगों को लड़कियों से? वो तो अपनी ख्वाहिशों से समझौता कर कर दूसरों की ख्वाहिशें पूरी करती है, टूटे हुए रिश्ते बचाती है। क्या समाज खुद को इतना सक्षम समझ चुका है कि अब उसे हमारी ज़रूरत नहीं, या इतना नाकाबिल है कि ना हमारी इज्जत कर सकता है और ना ही बचा सकता है? कल अस्पताल जाना है, माँ कह रही थी कि क्योंकि आखिरी बार है तो जानना चाहती हैं कि इस बार तो लड़का ही होगा ना। कई बार ख्वाहिशों और ज़बरदस्ती थोपी गई ज़रूरतों में फ़र्क होता है और ज़बरन हमेशा चिड़चिड़ापन, नफ़रत जैसे भाव पैदा करती है। जो चीज़ें सही हो रही होती हैं उसे भी हम गलत मोड़ दे देते हैं। डॉक्टर, इस बार तो लड़का ही जनेगा ना? देखिए कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, मैं ज़रा बाद में बात करती हूँ। कॉम्प्लिकेशंस? आधी अधूरी बातें अक्सर गलतफहमी का रूप लाती हैं और जल्दबाजी में लिए हुए फैसले ज़्यादातर गलत होते हैं, क्योंकि उसमें हम दिमाग का इस्तेमाल करना भूल जाते हैं। सिर्फ जो हमें गलत लग रहा होता है उसे छुपाने की कोशिश करते हैं। उस शाम माँ ने भी यही किया। बिना आखिरी किलकारी सुने उसे हमेशा हमेशा के लिए चुप करा दिया। एक बार मुझसे पूछा तो होता
इस बार तो लड़का ही था।